सच है विपत्ति जब आती, कायर को ही दहलाती। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ, अभिवादन स्वीकार करें। दर्शकों, कोयलांचल में वैसे कई कहानियाँ सुनने को है, समझने को है, लेकिन आज जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपके जहन में बस यही एक सवाल आएगा कि क्या सच में बेटियां जो हैं वो इस तरीके से मिसाल कायम कर सकती हैं। दर्शकों, आज हम लोग पृथ्वी मेंशन में मौजूद हैं और हमारे साथ संध्या सिंह जी जुड़ रही हैं। आपको मालूम होगा कि पूर्व मेयर इंदु देवी जी जो है इस बार मैदान में वापस से किस्मत आजमा रही हैं, लेकिन एक तस्वीर जो पूरे कोयलांचल को सोचने पर मजबूर कर रही है वो है कि एक बेटी मैदान में अपनी माँ के साथ है और एक बहू जो कि बेटी जितनी ही है, बेटी से बढ़कर है, वो भी मैदान में अपनी माँ के साथ हाथ थाम कर आगे बढ़ रही है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि कितनी एक्साइटेड है इस बार नगर निकाय चुनाव के लिए। संध्या जी, बहुत स्वागत है। जी, आप सभी लोग को नमस्कार है मेरा। धन्यवाद इंटरव्यू लेने के लिए और लोगों के प्रति मुझे पहुंचाने के लिए। बस आप लोग से यही कामना है कि आप लोग हमारी माता जी को जिताएं और भारी से भारी मतों से जिताएं। संध्या जी, एक सवाल रहेगा जी। दिन भर जनसंपर्क में आप लोगों का वक्त बीत रहा है, अपनी माँ का आप लोग पूरा सपोर्ट कर रही हैं, कितनी थकावट हो रही है या कितना उत्साहित महसूस कर रही हैं? थकावट तो अभी हो ही नहीं रही है, ना नींद आ रही है ना प्यास लग रही है। बस चलना है, जब तक जीत नहीं मिल जाए तब तक चलना है और उसके आगे भी चलते रहना है, जीत के बाद भी। ये प्रेरणा कैसे हासिल होती है कि माँ को इस तरीके से सपोर्ट करना है और हर कदम साथ रहना है? बचपन से पिताजी को देखा है हमने कि लोगों के मदद करते हुए माँ के साथ हर संघर्ष में हमने अपने पिताजी को देखा है खड़े हुए। तो अपने परिवार के हर इंसान को देखा है और जनता के लिए ही संघर्ष करते हैं वो लोग। तो वो हमारे तो खून में ही है, जनता के पीछे लगे रहना, उनको हर जगह हर मुसीबत में उनके लिए खड़े रहना, ये हमने अपने पिताजी से ही सीखा है। आज के दौर में घर में सास बहू जो है झंझट कर लेती है, लेकिन पृथ्वी मेंशन मिसाल है जहां सास के साथ हाथ पकड़ के बहू जो है बेटी का फ़र्ज़ अदा कर रही है और बेटी तो है ही जो माँ का हाथ थामे है। इतना संस्कार कैसे आता है और क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो अब मैं नहीं बता सकती क्योंकि हमारी माताजी जो हैं उनमें जो भरा हुआ है, अब हम लोग को गर्व है कि हम लोग आज उनकी सुपुत्री हैं। मतलब भगवान ने, मैं सही बता रही हूँ, भगवान ने हमें इस चीज़ का अवसर दिया कि हम उनके कोख से पैदा हुए और उनकी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं उन्हीं की तरह, ताकि हर लोग के संघर्ष को साथ देकर और उसको मिटाना है, उसको निभाना है हम लोग को। आसनी जी जो हैं दिन भर जनसंपर्क में रह रही हैं, नामांकन में भी कुछ तस्वीर जो है यहाँ कोयलांचल के लोग देखे तो हैरान हो गए कि वो अपनी सास के साथ जिस तरीके से नज़र आ रही है। क्या कहना चाहेंगी आज आसनी जी के लिए? भाभी नहीं है, वो माँ समान है। भाभी, हम लोग ने भाभी उनको कभी माना ही नहीं। वो बेटी हैं, हम 3 हैं, वो चौथी बेटी आई हैं और वो उसी हिसाब से हम घर में काम करती हैं और कोई रोक टोक कुछ नहीं है। जैसे हम हैं वैसे वो हैं, क्योंकि हमारे पिताजी ने उनको बेटी ही माना है और हम भी वही मानते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि पृथ्वी मेंशन में कोई पुरुष नहीं है, लीडरशिप का अभाव है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बेटियां जो हैं बेटों से कम नहीं होती है। क्या कहना चाहेंगे जिनको लग रहा है कि घर में पुरुष नहीं है, महिलाएं जो होती है बड़ी बेचारी सी होती हैं? क्या कहना उन लोगों को? उन लोगों को मैं एक ही जवाब देना चाहूँगी कि हमारे पिताजी ने कभी भी हमें पुरुष और औरत के बीच का फ़र्क नहीं बताया। उन्होंने कहा तुम बेटा हो और बेटे ही रहोगे, इसमें बेटा और बेटी नहीं होता है। काम के मामले में कोई बेटा और कोई बेटी नहीं होता है। आप लोगों ने 2010 को देखा है जब आपकी माँ को गौरव प्राप्त हुआ कि वो पहली मेयर बनी। क्या परिस्थिति रही थी उस वक्त, क्या चैलेंजेस रहे थे जिसको याद करना चाहेंगी? कितनी कठिनाई आई थी रास्ते में? कठिनाइयाँ तो बहुत थी उस टाइम। माताजी जब बनने वाली थी तो हमारे सामने सबसे बड़ी चैलेंज था, सबसे बड़ा चैलेंज था जो थी रीता वर्मा जी, जो प्रोफेसर थी और 4 टाइम सांसद भी थी।
तो भाई वो तो बहुत एकदम अच्छी थी सब चीज़ों में, लेकिन हम अपनी माता जी का एक ही चीज़ जानते हैं कि हमारी माँ माँ है, और वो माँ की तरह ही सारे बच्चों को ट्रीट करती हैं, चाहे अंदर हो चाहे जनता से हो, वो सबको बच्चा ही समझती हैं। उनके पास लोग डायरेक्ट जा सकते हैं, वो चीज़ नहीं है कि आप चैनल के थ्रू आइए, आप इसके थ्रू आइए, वो कुछ नहीं था उनके लिए। जैसे वो मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसे ही वो भी बात करेंगी आपसे, और एकदम हर चीज़ में वो डायरेक्ट रहती थी जी। तो हमें यही लगता है कि माता जी ने सब कुछ किया उस समय में, 2010 में, 2015 तक, लेकिन उसके बाद शायद हमें मौका नहीं मिला, रिज़र्व हो गया। लेकिन अब हम आप लोग से अपील करेंगे कि आप लोग फिर से एक मौका दीजिए कि वो बने और जीत हासिल करें और आप लोग की सेवा में लगे। संध्या जी, समाज आज भी यही मानता है कि जब महिला के साथ पुरुष है तभी महिला मजबूत है, लेकिन आप लोग एक मिसाल कायम कर रही हैं। जी बिल्कुल। अगर आज अभी पिताजी आपके सामने होते, साथ होते, तब की दुनिया क्या होती, और अभी जब साथ में नहीं है तो क्या महसूस आप लोग करती हैं? कौन ऐसा कहता है कि हमारे पिताजी साथ नहीं हैं? वो वहाँ बैठे भी हमारे साथ हैं, सब लोग साथ हैं। और पिताजी एक ही नहीं है, पूरी धनबाद की जनता हमारी पिताजी हैं और हमारे भाई हैं बैठे हुए हैं, तो हमें साथ की ज़रूरत नहीं है। सारे पिताजी बैठे हुए हैं हमारे लोग, सब गार्जियन हैं और सब लोग हमें मदद करते हैं। जो नए नए समाज सेवी धनबाद में उत्पन्न हो जाते हैं चुनाव के दौरान, जी, क्या कहना है उनको? वो भी किस्मत आजमा रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर बैनर लग रहे हैं, भले लोगों से ना मिले लेकिन पोस्टर में नज़र आ रहे हैं, कैसे देखती हैं आप उसको? उनको नज़र आने दीजिए, हमारा तो गढ़ पुराना है, हम यहीं के हैं। बाकी लोगों को मौका तो मिलना चाहिए सबको, तो हम किसी के लिए बुरा तो बोलेंगे नहीं, सबको मौका मिले। अच्छी बात है कि कम से कम आप समाज की सेवा के लिए पोस्टर में भी तो दिख रहे हैं। जी, मेयर के पद पर हाँ। वैसे तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि मेयर कैसा हो। अगर कोई पुरुष को या फिर किसी महिला को मेयर की जो कुर्सी है वो मिलती है, कौन बेटर संभाल सकते हैं? धनबाद की स्थिति के अनुसार क्या लगता है आपको? देखिए, मेयर एक ऐसा पद है ना जो आप धनबाद को ग्रीन बनाना, सुखी बनाना, संपन्न बनाना, तो ये जो संपन्न शब्द आता है ना, वो औरतों से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। जी बाकी जवाब आप लोग खुद जनता देगी जी। कि कौन बेटर बन सकता है, आदमी बने कि औरत बनेगी। इस बार जो है राजनीतिक भूचाल आया, चंद्रशेखर अग्रवाल पूर्व मेयर रहे और वो जेएमएम में शामिल हो गए। कैसे देखती हैं इस तरीके से दल बदलने को? बदलने दीजिए, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, उसके लिए तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। जन सेवा के लिए दल बदलने की ज़रूरत होती है क्या मैडम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जहाँ रहिए वहीं से सेवा करिए। मैंने तो यही सीखा अपने पिताजी से कि जब जैसा तब तैसा, तो सबके लिए सेवा करिए और सबको अपना ध्यान करिए, बस। और क्या, उसके लिए दल बदलने की क्या ज़रूरत है? आप जहाँ खड़े हो जाएंगे वहीं दल आ जाएगा जी, और सेवा हो जाएगी वहीं पे। जनसंपर्क के दौरान थकावट महसूस होता है, क्योंकि रोज़ का रूटीन यही है कि सुबह निकलना है, शाम को जाना है, और आप लोग तो पहले भी चुनाव के दौरान ही नहीं, आप लोगों का ये सालों भर का रूटीन रहा है आपके परिवार का कि आप लोग जनसंपर्क में लगे रहते हैं। क्या बदलाव देखती हैं जब लोगों से मिलती हैं, उनकी समस्याओं को सुनती हैं? मुझे तो बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा, कि कम से कम मैं लोगों से मिलती हूँ, कम से कम लोग मुझसे मिल रहे हैं। और जब वो अपना दुख बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि समेट लिया जाए अपने अंदर, कितनी जल्दी हम उस दुख को ख़त्म कर दें। अगर भगवान ने कोई पावर दिया होता तो ज़रूर हम ख़त्म करते उसको, लेकिन अब बस आप लोग से यही अपील करेंगे कि आप लोग उस चीज़ को हमें दीजिए, ताकि हम लोग उस चीज़ को कोशिश करें कि अपने सीमित वो में हम ख़त्म कर सकें उसको। आप लोगों ने, क्योंकि बचपन से अपनी माँ के साथ आप लोग रही हैं जी, इंदु जी को कभी ऐसा हुआ क्या कि इस कड़ी में टूटते हुए देख रही हो या बेचैन देख रही हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं। हमारी माता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो हमारा जीवन रहा है हमारे पिताजी का, हमेशा संघर्ष वाला, और सब उसके साथ हमारी माता जी ने भी बहुत संघर्ष किया हम लोग के साथ, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रही हैं और रहेंगी और वो सब लोग की माँ है। तो वो स्ट्रॉन्ग, तो माँ कभी हल्की नहीं होती जी। माँ शरीर से नहीं गिनती, दिल से गिनाती है, और वो दिल से बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी। अच्छा संध्या जी,
आपसे मैं बात कर रही हूँ, इतनी सादगी शुरू से रही है या मतलब आपको मतलब थोड़ा सा मतलब सजना धजना या बहुत स्टाइल वगैरह कुछ नहीं पसंद है, बस इतनी सिंपल? नहीं, अब सब जगह तो स्टाइल नहीं पसंद, कहीं कहीं कर लेते हैं, लेकिन ऐसे सादगी है पसंद? हाँ जी, बिल्कुल हम लोग को नहीं पसंद इतना हाई फाई तड़क नहीं भड़क नहीं कुछ नहीं, हाई फाई क्या करना, भगवान ने इतनी शक्ल दी है, उस पर हम मेकअप पोत के हम अपनी शक्ल को खराब तो नहीं करना चाहते। तो सिंपलिसिटी पसंद है। अंत में क्योंकि चूड़ी जो है वो छाप मिला है इंदु जी को जी। आप लोग कितने खुश हैं इस छाप को पा करके? ये सुहाग की चीज़ है और ये औरतों से बहुत अटैच्ड है जी। सारी औरतों का, एक मतलब इमोशनल चीज़ है ये हमारे लिए। ये हमारे में बोला जाता है कि अगर औरत चूड़ी ना पहने जी तो वो जिए ना, और शादी के बाद तो और उस चीज़ का महत्व बढ़ जाता है। तो मैं आप लोग से अपील करूँगी कि चूड़ी पहनिए और चूड़ी पहनाइए और विजय बनाइए चूड़ी को। तो एक बार कैमरे की तरफ अपनी चूड़ियों को दिखा दे। दर्शकों, लाल लाल चूड़ियाँ जो हैं संध्या जी के हाथ में है और ये तस्वीर पृथ्वी मेंशन की है। ये इंटरव्यू सुबह के समय नहीं लिया जा रहा है, तो आप सोचिए कि शाम के समय जब ये उत्साह है तो सुबह को क्या तस्वीर होती होगी। वैसे इस बार क्या होने वाला है इलेक्शन में आप ही कमेंट में बताइएगा, लेकिन इंदु जी के लिए क्योंकि 2010 का वो दौर आपको याद होगा कि सीमित संसाधन में उन्होंने मेयर की भूमिका निभाई थी और बहुत अच्छे तरीके से धनबाद को संपन्न किया था। लेकिन इस बार क्या होने वाला है ये सब आप लोग कमेंट सेक्शन में जाहिर कर सकते हैं। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।